हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करें किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो मल्टीपल सर्टिफिकेट है आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट हमने ये रेडी किए हैं, तो इसको अब एक ही क्लिक में कैसे आप ये रेडी कर सकते हैं। जस्ट आपने सिर्फ एक सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, तो बाकी जो सर्टिफिकेट हैं वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास तमाम एम्प्लॉई के जो सर्टिफिकेट हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। हमारे पास ये एक डाटा है जहाँ पर ये हमारे पास एम्प्लॉई की जो डिटेल है वो एक टेबल में दी गई है। तो इस तमाम एम्प्लॉई के जो सर्टिफिकेट है वो हमने ऑटोमेटिक यहाँ पर ये क्रिएट किए हैं जस्ट इन वन क्लिक में। तो अगर आप ये ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो हम दोबारा ये सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं इसको। मल्टीपल सर्टिफिकेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो एम्प्लॉय का जो डाटा है वो होना चाहिए हमारे पास। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें तमाम एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो इसमें मेंशन की गई है। तो उसके बाद हम सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे। तो जस्ट हमने एक ही सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, बाकी जो तमाम एम्प्लॉय के जो सर्टिफिकेट हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। तो हम ज़ीरो से ये स्टार्ट करते हैं, ये सर्टिफिकेट कैसे आप बना सकते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं। हमारे पास ये एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, अब हम सिर्फ सर्टिफिकेट ही क्रिएट डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हम दोबारा इसको ऑफ़ कर देते हैं। नया सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले MS वर्ड की जो फाइल है उसको ओपन करेंगे। MS वर्ड की जो फाइल है वो हमारे पास ओपन हो चुकी है। सबसे पहले जो पेज की सेटिंग है वो सेट करेंगे, तो इसके लिए हम लेआउट टैब में जाएंगे और उसके बाद पेपर साइज़ में जाएंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे लेटर साइज़। तो उसके बाद जो पेज की जो ओरिएंटेशन है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पर ये पोर्ट्रेट आ रहा है, इसको हम लैंडस्केप करेंगे। तो हमारे जो पेज की सेटिंग है वो हो चुकी है। अब इसमें हम सर्टिफिकेट डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम शेप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम ये वाली जो शेप है ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इस शेप को हम ड्रैग करेंगे नीचे। इस शेप को हम कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे और इसमें जो फिल कलर है वो हम ब्लैक करेंगे और इसका जो आउटलाइन कलर है वो भी हम ब्लैक करेंगे। और इस शेप को हम कुछ इस तरीके से पेज के कॉर्नर के ऊपर सेट करेंगे। तो सबसे पहले इस शेप को हम फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल करेंगे। तो इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो रोटेशन वाला जो आइकॉन है यहाँ पर आपको मिलेगा और फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस शेप को हम कुछ इस तरीके से सेट करेंगे और इसी शेप की हम कॉपी क्रिएट करेंगे और जो पेज की सेकंड साइड है उसके ऊपर भी हम यही शेप इंसर्ट करेंगे। तो कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और माउस के ज़रिए इस शेप को हम ड्रैग करेंगे तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो इस शेप को हम यहाँ पर नीचे बॉटम में सेट करेंगे। सबसे पहले इस शेप को हम फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल करेंगे और उसके बाद फ्लिप टू वर्टिकल करेंगे और अब इस शेप को हम कुछ इस तरीके से बॉटम में सेट करेंगे और इसके बाद इसी शेप की हम एक और कॉपी क्रिएट करेंगे और इसका जो थोड़ा सा साइज़ है हम कम करेंगे। अब इस शेप को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इसको यहाँ से इसका साइज़ जो है वो हम कम करेंगे और नीचे वाला जो साइज़ है उसको भी हम कम कर देंगे और इस शेप को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे। और इसका जो कलर है वो हम रेड करेंगे। फॉर्मेट टैब में जाएंगे और जो आउटलाइन कलर है वो हम रेड करेंगे और जो इसका फिल कलर है वो भी हम रेड कर रहे हैं। इसी शेप की हम एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और माउस के ज़रिए इसको हम ड्रैग करेंगे। अब इस शेप की जो पोजीशन है वो हम चेंज करेंगे। फॉर्मेट टैब में जाएंगे और फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल करेंगे और उसके बाद फ्लिप टू वर्टिकल करेंगे और इस शेप को हम बॉटम में यहाँ पर इस तरह कुछ सेट करेंगे और इसके बाद हम एक और शेप इंसर्ट करेंगे जो पूरे पेज के ऊपर हम ड्रैग करेंगे इसको। तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट पिक्चर करेंगे
यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल शेप ले रहे हैं, तो इसको हम पूरे पेज के ऊपर ड्रैग करेंगे। हम थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं सेंटर में। अब इसका जो फिल कलर है वो हम नो करेंगे, और इसका जो आउटलाइन कलर है वो हम चेंज करेंगे। आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो शेप है, इसकी जो विड्थ है वो हम चेंज करेंगे। जो शेप की जो आउटलाइन की जो विड्थ है वो हम चेंज करेंगे। और इसके बाद इस रेक्टेंगल शेप को हम सेंड टू बैक करेंगे। तो फॉर्मेट में जाएंगे और रैप टैक्स में जाएंगे और इसको इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड टू टैक्स करेंगे। हमारे पास जो सर्टिफिकेट का जो डिज़ाइन है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसमें हम जो टेक्स्ट है वो टाइप करेंगे। तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट वर्ड आर्ट करेंगे। वर्ड आर्ट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सर्टिफिकेट। और इस सर्टिफिकेट को हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो हम बढ़ा देंगे। 65 हम इसका टेक्स्ट साइज़ कर रहे हैं और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम सेट करेंगे। और इसकी जो अंडरलाइन है वो हम इसकी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट टैब में जाएंगे और वर्ड आर्ट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। इसका जो साइज़ है वो हम चेंज करेंगे। तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाएंगे। यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो हम 45 करेंगे और इसको कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर सेट करेंगे। और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पर जो भी स्टाइल आप रखना चाहते हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम रेड करेंगे। और उसके बाद नीचे एक शेप ड्रैग करेंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे और एक रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर ये शेप हम कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे कंपनी का नाम। तो इसके लिए हम एक और वर्ड आर्ट इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट वर्ड आर्ट 1 करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे कंपनी का नाम। और इसको कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा इस शेप को हम इसका जो साइज़ है वो हम कम करेंगे। और अब इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर सेट करेंगे हम। और इधर से भी हम इसका जो साइज़ है वो हम बढ़ा देंगे। और इसका जो फिल कलर है वो हम चेंज करेंगे। फॉर्मेट टैब में जाएंगे और जो फिल कलर है वो हम चेंज करेंगे, ब्लैक करेंगे इसको। और इसका जो आउटलाइन कलर है वो भी हम ब्लैक करेंगे। और नीचे जो कंपनी का नाम दिएगा इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे। और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम वाइट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पर जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो सर्टिफिकेट की जो बॉडी है वो हम टाइप करेंगे। सबसे पहले हम एक और इंसर्ट वर्ड आर्ट करेंगे। तो इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट वर्ड आर्ट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम जो सर्टिफिकेट की जो बॉडी है, जो मैसेज है, वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप करेंगे हमारा जो सर्टिफिकेट की जो टेक्स्ट है वो टाइप हो चुका है। अब इसको सेट करेंगे और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम जस्टिफाई करेंगे। होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर ये आपको जस्टिफाई का ऑप्शन मिलेगा। तो इस टेक्स्ट को हम जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई करने से आपकी जो पैराग्राफ की जो लाइन है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। और इसका थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होल्डर का जो नाम है वो हम इसको बोल्ड कर देंगे। कंट्रोल B बटन प्रेस करेंगे या फिर बोल्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे।
और उसके बाद ये जो आगे आईडी दी गई है इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और इसको भी बोल्ड कर देंगे, इसको भी हम बोल्ड कर देंगे। और उसके बाद नीचे हम टाइप करेंगे डेट। तो इसके लिए भी हम एक और वर्ड आर्ट इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट टाइप में जाएंगे और इंसर्ट वर्ड आर्ट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे डेट। और इसका जो साइज़ है वो हम कम करेंगे। होम टैब में जाएंगे और इसका जो साइज़ है वो हम 25 करेंगे और इसको हम बोल्ड करेंगे। और इस डेट को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम सेट करेंगे। और उसके बाद नीचे हम सिग्नेचर के लिए जो टेक्स्ट ऐड करेंगे, सीनियर एग्जेक्टिव और डायरेक्टर सिग्नेचर, उसके लिए हम एक ऑप्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक और वर्ड आर्ट इंसर्ट करेंगे। तो वर्ड आर्ट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सीनियर एग्जेक्टिव। और उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे डायरेक्टर सिग्नेचर और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके कॉपी क्रिएट करेंगे। कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और माउस के जरिए इसको आगे ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे डायरेक्टर सिग्नेचर। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो साइज़ है वो हम 20 करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम सेट करेंगे। और उसके बाद इस टेक्स्ट की हम फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे और जो डायरेक्टर ऑफ सिग्नेचर है इसको भी हम सेम एज करेंगे और इसको भी हम यहाँ पर नीचे कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिग्नेचर ऐड करेंगे। तो सिग्नेचर ऐड करने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्नेचर है वो हम ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक हम सिग्नेचर ऐड कर रहे हैं, इसको इंसर्ट करेंगे और इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो पोजीशन है वो हम चेंज करेंगे। फॉर्मेट टैब में जाएंगे और इसको इन फ्रंट ऑफ टैच करेंगे और इसको नीचे कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जो सेकंड सिग्नेचर है वो भी हम इसी तरीके से ऐड करेंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड पिक्चर और ड्रैग करेंगे और इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड टू टैक्स करेंगे इसको अब। और इसका जो साइज़ है वो हम कम कर देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम सेट करेंगे। दोस्तों, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल डिज़ाइन हो चुका है। हमने ये एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर लिया। अब इसको हम जो बाकी जो एम्प्लॉई हैं उसका जो सर्टिफिकेट है वो हमने क्रिएट करना है। तो वो हम कैसे ऑटोमेटिक करेंगे, तो इसके लिए हम मेलिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम जो लिस्ट हमने क्रिएट की है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ये वाला जो टेबल है, ये वाला टेबल जो है वो हम MS वर्ड की जो फाइल है उसके साथ अटैच करेंगे। तो मेलिंग में जाएंगे और सिलेक्ट रिसीट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो डेस्कटॉप के ऊपर ये हमारे पास एक जो लिस्ट है वो हमने क्रिएट की हुई है सर्टिफिकेट के नाम से। इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको ओपन करेंगे और इसको ओके करेंगे। फिर हमारे पास जो शीट है वो ये वाली जो शीट है वो यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब इसके जो फील्ड है वो यहाँ पर ये आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें जो फील्ड आ रहे हैं आईडी नंबर, टाइटल, नेम, जेंडर और डिपार्टमेंट, सेम फील्ड जो है ना वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो मिस्टर आ रहा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम मिस्टर की जगह पे यहाँ पर जो टाइटल है वो हम इंसर्ट करेंगे और उसके बाद नीचे जो नाम आ रहा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जो नेम वाला फील्ड है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आईडी आ रहा है जी, यहाँ पर ये आईडी को नहीं छेड़ना, यहाँ पर जो नंबर है ना आईडी को उसी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आईडी नंबर इंसर्ट करेंगे और नीचे जो टेक्नीशियन दिया गया है जो डिपार्टमेंट है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम डिपार्टमेंट इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम शो टू प्रीव्यू करेंगे
प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास जो डाटा है वो एम्प्लॉई का, वो ये देखें आ गया। अब ये यहाँ से ये उसने पिक किया इस डाटे को। अब हम जस्ट इसको क्रिएट करना है, तमाम एम्प्लॉई के जो सर्टिफिकेट है वो हमने क्रिएट करने। तो यहाँ पर हम जाएंगे मर्ज एंड फिनिश एंड मर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम एम्प्लॉई के जो सर्टिफिकेट है वो क्रिएट हो जाएंगे, एक अलहदा फाइल में, एक सेपरेट फाइल में क्रिएट हो जाएंगे। तो हम क्लिक करते हैं एडिट टू इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं ये सर्टिफिकेट क्रिएट होते हैं या नहीं होते। तो इसको हम ओके कर रहे हैं। आगे ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो कितने जो रिकॉर्ड है आपने क्रिएट करने हैं, तमाम एम्प्लॉई के जो रिकॉर्ड आपने सर्टिफिकेट क्रिएट करने हैं या फिर कुछ एम्प्लॉई के जो सर्टिफिकेट है वो आपने क्रिएट करने हैं। तो हम तमाम एम्प्लॉई के जो सर्टिफिकेट है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसको हम ओके करेंगे। आप ये देख सकते हैं नीचे जो बाकी एम्प्लॉई के जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एम्प्लॉई का जो नाम है वो भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये आसफ़ जावेद आ रहा है, नीचे आ रहा है जी ज़फ़र इकबाल आ गया, और उसका जो डिपार्टमेंट है वो भी चेंज हो गया। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं मिस्टर राकेश आ गया, और उसका जो डिपार्टमेंट है वो भी चेंज आ गया। और नीचे आप देख सकते हैं, ये देखें मेल की जगह पे आप फ़ीमेल का नाम आ गया, और उसका जो डिपार्टमेंट है उसका जो एम्प्लॉई कोड है वो भी यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।